बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जहाँ कहीं भी हों, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की हॉरर स्टोरी का ताल्लुक इंडिया से हिजरत करके एक फैमिली आई। सरबराह का नाम जमील उर्फ जुम्मन भाई। ये जब हिजरत करके ट्रेन से आए तो ये सियालकोट में आबाद हुए। बहुत तकलीफ़ें उठाई जुम्मन भाई ने। तो जुम्मन भाई बताते हैं, मैं जब सियालकोट में मजदूरियां ढूंढता रहा, कभी कुछ किया कभी कुछ किया, फिर जनाब मुझे एक छोटा सा घर किसी ने दिया। वो भी मेरी बच्चियों को देख के उसने तरस खाया कि यार, जब तक कुछ नहीं बनता यहाँ रह ले। मैंने अपनी 6 बच्चियों को लिया और मेरा जब बेटा है वो दिमाग आउट था उसका, वो हंसता रहता था। खैर, था तो मेरा बेटा। अब हमने उस घर में सफाई सुथराई का काम शुरू कर दी। सफाई हमने कमरों से शुरू की। उस घर में एक कुआं भी था और एक बेरी का दरख्त। खैर, हमने उस घर में रहना शुरू कर दिया। बीवी मेरी घर बार संभालती थी, बच्चे संभालती थी। मैं मेहनत मजदूरी ढूंढने निकल जाता था और कहीं ना कहीं अल्लाह पाक दे देते थे काम। हमारे घर में जो कुआं था, तो जो मेरी सबसे छोटी बेटी थी, वो एक दिन आके अपनी माँ को कहती है, कुएं में एक औरत देखी। मेरी बेटी ने कहा, चुप कर, औरत देखी, कोई औरत वोरत नहीं है। खैर, मेरी बीवी ने इतनी तवज्जो नहीं दी उसकी बात पे। और 2-3 दिन गुजरे तो मैं फिर काम पे चला गया। अब जब रात में आता हूं घर, तो मैं बच्चों के लिए जलेबियां ले आया था। बीवी ने रोटी पानी रखा और बीवी मेरी मुझे बताती है कि उस दिन छोटी बेटी कह रही थी औरत को देखा। आज वो हमारी बड़ी बेटी बता रही है कि अम्मी, ये दरख्त हिल रहा था। हमने फिर भी तवज्जो नहीं दी उनकी बात पे। जो मेरी सबसे बड़ी बेटी थी, उसकी उम्र 26 साल थी। वो जनाब
झाड़ू मार रही थी सहन के अंदर, वहीं जहां बेरी का दरख्त था। तो उसने एक चीज नोट की कि दरख्त भी हिल रहा है और कुएं में पानी भी हिल रहा है, जैसे कोई पत्थर नहीं मारता इस तरह। खैर मेरी बीवी और मैं भी कुरान पाक तो पढ़ना जानते थे, बच्चों को भी हम तालीम देते थे, तो इतना बच्चे डरते नहीं थे। खैर ऐसे ही सिलसिला चलता गया, हम रहते रहे। घर में कुछ न कुछ होता था। एक दिन हम पूरी फैमिली किसी से मिलने चले गए और हमने दोपहर का खाना भी उनके घर खाना था। हमने खाना खाया दोपहर का और उन्हें भी कहा कि आप भी आना। असल में मेरी बीवी का मकसद था अपनी बड़ी बेटी के रिश्ते का, कि इसका रिश्ता उनके बेटे से हो जाए, इसलिए हम उनके घर गए थे। अब जब हम उनके घर से अपने घर की तरफ आ रहे थे, तो ये जो मेरी बड़ी बेटी थी, इसको टांगे पे हम बैठे हुए थे। उस टाइम आप लोगों को पता है टांगे वगैरह चलते थे, तो उसको टांगे में उल्टी सी आती है। खैर हम समझे खाना ज्यादा इसने खा लिया, उसकी वजह से तबीयत खराब हो रही है। हम घर आ जाते हैं और घर आने के बाद इसको फिर उल्टी आती है और वो इसके कपड़ों पे गिर जाती है। ये नहाने के लिए जाती है। ये नहाने के लिए जब जाती है तो ये बताती है कि अम्मी ऊपर आए जरा, क्योंकि नहाने का सिस्टम वगैरह ऊपर बना हुआ था। तो मेरी बीवी ऊपर जाती है, तो इसकी उल्टी में अजीब सा जैसे ब्लड नहीं होता, इस तरह। मेरी बीवी ने कहा चल चल कुछ नहीं, तू नहा दो बस। मेरी बीवी ये कह के नीचे आ जाती है। अभी हम बातें ही कर रहे होते हैं उन्हीं के घर की, जहां से हम खाना वगैरह खा के आए थे। तो मेरी बड़ी बेटी जो नहाने गई हुई थी, वो बड़ी जोर से चीखती है। जैसी वो चीखी, मैं भागा हुआ पर पहुंचा, अपनी बीवी को आवाज दी। बच्चे भी सारे हैरान परेशान, ये क्या हो गया, अभी तो हम हंसी खुशी आए हैं। तो आप यकीन करें कि वो दरवाजा
भी नहीं खोल सकी अंदर से गुसल खाने का, और वो बेहोश थी। मेरी बीवी उसे कह रही दरवाजा तो खोल दे, दरवाजा तो खोल दे, लेकिन वो कहां से खोलती, हुई तो बेहोश पड़ी हुई थी। खैर मैंने हिम्मत करके 2-3 लातें मारी, इतना वो कोई पायदार दरवाजा भी नहीं था। और जब वो मेरी बीवी ने उसे देखा, उठाया, लाए उसे नीचे, काफी देर तक वो बेहोश रही। और वो जनाब जब होश में आई तो वो बताती है कि अम्मी, वो जो जाली है सीमेंट वाली, उसमें से उंगलियां आई हैं अंदर। अम्मी, मैंने नहाते हुए ऊपर देखा तो वो पहले इतनी लंबी थी जैसे 1-1 फुट की, और फिर वो उंगलियां इतनी लंबी हो गई कि मेरे सर पे टच करने लगी। खैर हमने बच्ची को हौसला दिया। मेरी बीवी ने पढ़ना शुरू किया कुरान पाक, क्योंकि इन चीजों का हल यही है, कुरान पाक पढ़ना चाहिए। मैंने अपनी बीवी को कहा मैं मस्जिद के मौलवी साहब से बात करूंगा, उन्हें सारा माजरा सुनाता हूं, फिर देखते हैं मौलवी साहब क्या बताते हैं। और मैंने यही किया, मैंने मौलवी साहब को सारा माजरा सुनाया। मौलवी साहब हमारे घर आए, कहने लगे मैं 3 दिन तक पढ़ूंगा। मौलवी साहब आते रहे, पढ़ते रहे। मेरी बीवी मेरे पीछे पड़ गई कि कुछ तो है इस घर में। पहले हमारी छोटी बेटी डरी, फिर दरमियान वाली, और ये अब सबसे बड़ी वाली की तो तबीयत भी ठीक नहीं रहती। आप मेरी मानो, यहाँ से चलते हैं। मैंने कहा एक काम काज पहले ही नहीं है, अभी हालात पता नहीं क्या बनेंगे, अभी यहीं गुजारा करो। मौलवी साहब पढ़ रहे हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं रोजाना की रूटीन के मुताबिक काम पे चला जाता था। अब मैंने ये किया था कि मैं एक चक्कर लगा लेता था शाम में भी घर, बीवी से पूछा सब हाल चाल, और फिर चला जाता था। खैर फिर मेरे बड़े भाई आबाद हो गए थे हैदराबाद में। उनसे खतो किताबत की और उनको कहा कि मैं यहाँ सेटल नहीं हूँ, और घर भी ये ठीक नहीं है, बड़ी बच्ची की तबीयत तो बहुत ज़्यादा खराब रहती है। उन्होंने कहा यार तू फिक्र ना कर, मैं कुछ करता हूँ। बस जनाब मैंने बीवी को थोड़ा सा दिलासा दिया कि तू फिक्र ना कर, बड़े भाईजान से बात हो गई है, हम अनकरीब चले जाएंगे। बस हमने बेहतर यही समझा
कि बच्चों से बढ़कर तो नहीं है कोई चीज, और हम हैदराबाद चले गए। दोस्तों, उस घर में क्या था, मौलवी साहब की समझ में भी कुछ नहीं आया। वो हमें यही कहते रहे कि नहीं, घर में तो कुछ नहीं है। अगर घर में कुछ नहीं था तो तबीयत क्यों खराब होती थी, क्यों नजर आती थी चीजें बच्चों को। बड़ी बेटी झूठ तो नहीं बोल सकती कि उंगलियां आई हैं जाली में से और फिर वो बड़ी हो गई। तो दोस्तों, हॉरर स्टोरी कैसी लगी आपको, कमेंट्स में बताना। हॉरर स्टोरी विद बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।